नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद पर होते हैं या फिर राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों पर देवगुरु की कृपा से कोई भी कष्ट या परेशानी पहले तो आती ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो अलग अलग डेट्स में बनेगा। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव अत्यंत व्यापक होता है। और राजयोग तो राजयोग है, 2 दिन क्या 2 घंटे के लिए भी अगर बन जाए तो जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला होता है। और इस राजयोग के बनने पर ये बात ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, बल्कि ये व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है। और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट का सौदा, ज़मीन का सौदा या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना है, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना है, किसी गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना है, शादी ब्याह के रिश्ते फाइनलाइज करने हैं, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, या नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, या इस तरह के कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किए जाएं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको इसकी जानकारी रहे और आप इसका लाभ ले सकें। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है और इसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं। और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने
तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र का गोचर मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ के भाव में ही देवगुरु का भी गोचर है और देवगुरु भी मीन राशि में, जो कि स्वराशि है देवगुरु की, उसमें गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर दशम भाव कर्म भाव में है और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु छठे और 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और केतु का गोचर तो शुक्र की राशि में है और शुक्र का केतु का ये प्रभाव होता है कि शुक्र के प्रभाव को वो बढ़ा देते हैं। और दूसरी बात, केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं और शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है तो अचानक से आकस्मिक रूप से आपको बहुत बड़ा धन का लाभ कराएंगे। देखिए, धन के दो प्रबल कारक, दो बलवान ग्रह लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, शुक्र और गुरु दोनों ही संतान के कारक हैं और दोनों ही विवाह के कारक हैं। देवगुरु कन्याओं के लिए, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक हैं और संतान के कारक दोनों हैं और दोनों की दृष्टि संतान के भाव पर पड़ रही है और संतान भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि शुक्र के भी मित्र हैं और देवगुरु के भी मित्र हैं। तो संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं, धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होने के योग बन रहे हैं, विवाह के तो बहुत ही प्रबल योग हैं। और चूंकि शनिदेव जो कि शुक्र के प्रबल मित्र हैं, आपके लग्न के स्वामी के प्रबल मित्र हैं, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में उन्नति के भी प्रबल योग हैं और धन संचय का भी बहुत बड़ा योग बन रहा है। चूंकि देवगुरु, चूंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं और देवगुरु, जैसा मैंने शुरू में बताया
आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ आप पर आने वाली किसी भी विपत्ति को अपने ऊपर लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल आएंगे, आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। और चूंकि नवम भाव अष्टम भाव शनिदेव का भाव होता है, अष्टम भाव के कारक शनिदेव हैं, शनिदेव और देवगुरु तात्कालिक मैत्री की स्थिति में हैं, तो ऐसे में आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। ये तो संक्षेप में मैंने आपको मई की ग्रह स्थितियां बताई हैं। अब आइए गज केसरी राजयोग के बारे में बात करते हैं। आप डेट नोट कीजिए, 6 मई 2022 प्रातः 5:35 AM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं राशि की राशि है, स्वराशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और देवगुरु की उच्च की राशि है कर्क राशि। तो अपनी उच्च की राशि पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब यहाँ देखिए कि चंद्रमा जब अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गज केसरी राजयोग बना रहे हैं तो अत्यंत बलवान होंगे और शुभ लाभ देंगे आपको। चंद्रमा की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। इस राजयोग के बनने पर भाग्य का प्रबल सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आप जिस भी शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी भी नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं, व्यापार व्यवसाय में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप विदेश जाकर के व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यात्रा पर जा सकते हैं तो थर्ड हाउस यात्राओं का होता है। तो इस तरह से नई नौकरी, नया व्यापार, नौकरी में ट्रांसफ़र, इन सब के लिए ये बेहतर है राजयोग। पराक्रम भाव में ये राजयोग बन रहा है तो पराक्रम से धन का लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु धन लाभ के भाव में है। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। चंद्रमा है हमारे मन, और मन अत्यंत चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता है। लेकिन जब देवगुरु के ज्ञान का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा तो मन में स्थिरता आएगी, सोच सकारात्मक होगी, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा। आप मन लगा करके कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे। परिणाम क्या होगा? कार्य सिद्ध होगा, और जब कार्य सिद्ध होगा तो धन का लाभ होगा, क्योंकि लाभ भाव में शुक्र का गोचर है, देवगुरु का गोचर है। दूसरी बात, थर्ड हाउस जो है ये भाई बहनों का है। आप अपने भाई बहनों के लिए नया कुछ कर सकते हैं, और अपने भाई बहनों की आप जितना केयर करेंगे, जितना आप उनको कोऑपरेट करेंगे, उतना ही बड़ा आपको लाभ मिलेगा। शुक्र चूँकि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो आपको कला के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, नाम यश प्राप्त होगी। चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि आपको जिज्ञासु बना देगी। आपकी ज्ञान की प्यास, हर चीज़ को जानने समझने की इच्छा बलवती होगी। आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि आप जो भी कार्य करेंगे वो अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य होगा। और जब कार्य अच्छा होगा, परफॉर्मेंस आपकी बेटर होगी, तो आपको इसका रिवार्ड भी मिलेगा, नाम, धन, प्रसिद्धि। धन के मामले में ये राजयोग बहुत ही बेहतर है। आपका मन धन संचय की ओर लगेगा, बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी,
और धन भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि बुद्धि, ज्ञान, वाणी के कारक होते हैं। तो आप धन का बचत करेंगे, धन का निवेश करेंगे। और बुध चूंकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो अगर आप इस गोचर काल में शेयर में निवेश करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन जल्दबाजी में शेयर में निवेश मत कीजिएगा। अच्छे से पहले किसी एक्सपर्ट से पूरी जानकारी करके तब निवेश कीजिएगा, क्योंकि 54 घंटे का समय है। एकदम से कोई जल्दी नहीं कि आप तुरंत ही निवेश करें, लेकिन आप निवेश करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इस राजयोग के बनने पर। आइए दूसरी डेट के बारे में बात करते हैं। 11 मई प्रातः 1:33। 11 मई 1:33 AM चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी के भाव में। चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पर डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। देवगुरु भी बनाएंगे और शुक्र भी बनाएंगे। अब शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और पंचम भाव में राजयोग बना रहे हैं। शुक्र विवाह के कारक होते हैं और संतान के कारक होते हैं। आपके संतान का विवाह तय हो सकता है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या आपका खुद का विवाह हो सकता है। शुक्र लव रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और चूंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न के स्वामी होने के नाते आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी। और शुक्र दाम्पत्य सुख के भी कारक हैं। अगर किसी तरह की कोई गलतफहमी, मनमुटाव, तनाव की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में अभी तक थी, तो शुक्र के इस गोचर से और इस राजयोग के बनने से वह स्थिति समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर देवगुरु की बुद्धि, ज्ञान और विवेक होगा, शुक्र की मधुर वाणी होगी, आप दूसरों की बात को सुनना पसंद करेंगे। ये परिवर्तन आएगा आपके व्यवहार में। चूंकि लग्न के स्वामी शुक्र हैं, तो जब व्यवहार में आपके ये परिवर्तन आएगा कि आप दूसरों की भी बात सुनेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर जो मन की दबी हुई परतें हैं वो खुलेंगी। एक दूसरे के प्रति कहाँ पर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, किस बात पर, किस बिंदु पर विवाद है, वो खुलकर के सामने आ जाएगा। और जब खुलकर के बात होगी तो तनाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। यहां तक कि इस राजयोग के बनने पर शुक्र के द्वारा अगर गज केसरी राजयोग बनाया जा रहा है, इस राजयोग के दौरान अगर आप प्रयास करें, ऐसे जातक जिनका वैवाहिक विच्छेद होने वाला है, जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, जिनके तलाक की स्थिति बन रही है, वहां तक की स्थिति को भी बैक किया जा सकता है इस राजयोग के बनने पर। इतना प्रभावशाली होता है ये राजयोग। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत बेहतर है, चूंकि पंचम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध शिक्षा, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट के कारक होते हैं। जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग है। और चूंकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, छठा भाव कंपटीशंस का होता है, और यहाँ पर केतु हैं, आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं केतु। अचानक से आपका रिजल्ट आएगा और आपको पता लगेगा आपका सिलेक्शन हो गया। प्रतियोगिताओं को क्रैक करने का बहुत बेहतर बड़ा योग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप
कोई नया प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं इस गोचर काल में, उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विदेश यात्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, संतान के लिए किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत भी आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। अगली डेट नोट कीजिए, 16 मई 7:54 AM चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बन गया। अब आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति बन रही है। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल। शुक्र क्या है? शुक्र हैं लव, रोमांस, आकर्षण, सौंदर्य, प्रेम। मंगल क्या है? मंगल है शक्ति, ताकत, जुनून, पैशन। इस राजयोग के बनने पर अगर आपका विवाह तय होता है या विवाह संपन्न होता है तो आपका जीवन साथी जुनून की हद तक आपसे प्यार करेगा, पैशनेट लवर होगा वो आपका। ये इस राजयोग के बनने का प्रभाव पड़ेगा। विवाह तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का होगा ही होगा, जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा, लेकिन आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए हाईली डिवोटेड होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। और जैसा मैंने अभी बताया, आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि गज केसरी राजयोग सप्तम भाव में बन रहा है, जहाँ से कि दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनरशिप, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। तो अगर स्थितियाँ इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि सेपरेशन की स्थिति बन रही है, तो भी उस स्थिति से बैक लाया जा सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। खास करके महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार की शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र। पत्नी के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अंतिम डेट है 24 मई 4:27 PM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और मीन राशि में देवगुरु का गोचर है। चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। हालांकि शुक्र 23 मई को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर कर चुके होंगे और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। धन की दृष्टि से, विदेश की यात्राओं की दृष्टि से, विदेश में सेटल होने की दृष्टि से, विदेशी व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से शुक्र का गोचर 23 मई से ही आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला होगा। 23 मई से 18 जून तक शुक्र का गोचर 12वें भाव में होगा। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। 11वां भाव लाभ का होता है, तो देवगुरु आपको हर तरह का लाभ देंगे। 11वां भाव हमारी इच्छाओं, कामनाओं और सपनों का होता है और यहाँ पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था और उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, उस सपने को पूरा करने की शुरुआत 24 मई 4:27 PM के बाद आप कर सकते हैं और आपका वो सपना पूरा होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी,
विवाह की इच्छा पूरी होगी, धन प्राप्ति एक से अधिक साधनों से होगी। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु धन के कारक हैं, तो आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा और आप एक व्यापार के साथ साथ दूसरा कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के सहयोग से कोई नया कारोबार कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे। और चंद्रमा की दृष्टि चूंकि पंचम भाव पर पड़ेगी, जहां से संतान का विचार किया जाता है, तो संतान की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। और इस राजयोग के बनने पर अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वह देवगुरु के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान, भव्य व्यक्तित्व वाला और चंद्रमा के समान सौम्य शीतल स्वभाव का होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। अगर किसी तरह का मतभेद था आपकी संतान से तो वह दूर होगा। संतान को भी धन का लाभ होगा, यानी संतान को जॉब मिल सकती है या आप अपने संतान के लिए किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत भी इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में मई 2022 में बनने वाले समस्त राजयोगों की चर्चा कर दी है। आप शुरुआत करिए किसी भी एक डेट पर और उसका रिज़ल्ट देखिए, सकारात्मक रिज़ल्ट आएगा और फिर कमेंट करके अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल जाए। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।